प्रोटोजोआ हमने पढ़ा था, तो आज कुछ प्रोटोजोआ के क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से केंद्रकीय द्विरूपता किस में मिलती है? द्विरूपता यानी दो प्रकार के केंद्रक, और ऐसा हमारे पास प्रोटोजोआ में एक ही प्राणी है, इसमें से पैरामीशियम। दो प्रकार के केंद्रक हैं, एक गुरु केंद्रक और एक लघु केंद्रक, एक मैक्रोन्यूक्लियस है और एक विच शो द न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म, ठीक है, दो हैं इसमें। तो पैरामीशियम है, पैरामीशियम में आपको दो न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, एक तो मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस। जो गुरु केंद्रक है वो दैहिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है, फॉर द सोमेटिक कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और जो माइक्रोन्यूक्लियस है यानी जो लघु केंद्रक है वो जनन क्रियाओं के लिए, वो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी के लिए है। तो हमारा सही आंसर देखो, मैंने आपको कहा था अभी कोई चीज़ बाकी है। हाँ जी, कुछ है, देखिए हमें कुछ क्वेश्चन, चलने का ही नाम नहीं ले रास्ते ये। पैरामीशियम, हमारा सही आंसर पैरामीशियम है। मनुष्य में निद्रा रोग का वाहक विच इज द वेक्टर फॉर स्लीपिंग डिजीज, ठीक है। घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई हो नहीं सकती, मॉस्किटो मच्छर हो नहीं सकता, सीसी मक्खी, सटसी फ्लाई, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा इसमें? सीसी मक्खी। तितली द्वारा तो नहीं होता कहीं? सोच लेना। निम्न में से किस प्रोटोजोआ को पादप तथा जंतु के मध्य की योजक कड़ी, विच इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल? अब ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं इस पर स्टार लगा रहा हूं। ये एक अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हम इसको एक स्टार लगा लेते हैं ताकि ध्यान रहे। मध्य की योजक कड़ी, देखो आपको ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के आधार पर देखना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ जंतुओं में मिश्र पोषी प्रकार का पोषण मिलता है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मिलता है, जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और उसका एग्जाम्पल हमारे पास है यूग्लिना। यूग्लिना सही है हमारा आंसर, ठीक है। निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं में गमन अंग अनुपस्थित होते हैं? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तो अपने आप बताओ, ये अपने आप बताओ। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन विच क्लास? स्पोरोजोआ, कल ही बताया था। मैस्टिकोफोरा तो नहीं? मैस्टिकोफोरा में कौन सा गमनांग है? मैस्टिकोफोरा में कल ही तो बनाई थी टेबल, भूल भी गए? मैस्टिकोफोरा नहीं था उसमें, तो फ्लैजिलेटा होगा। फिर दोनों का नाम एक ही है। एक ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कनेक्टिंग लिंक आ रहा है, इस पर भी स्टार लगा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे आते हैं। प्रोटेरोस्पंजिया किनके मध्य की योजक कड़ी है? प्रोटेरोस्पंजिया कनेक्टिंग लिंक किसका है? देखो नाम से भी पता लगता है, प्रोटोजोआ और स्पंजिया। प्रोटोजोआ आ गया, स्पंज किस में आते हैं? पॉरीफेरा में। तो हमारा आंसर क्या होगा? प्रोटोजोआ तथा पॉरीफेरा के मध्य की योजक कड़ी है।
निम्न में से कौन सा स्लीपर जंतुक है? स्लीपर एनिमलक्यूल, पैरामीशियम को। पैरामीशियम की आकृति कैसी होती है? चप्पल की जैसी होती है। इस टाइप का होता है पैरामीशियम, तो चप्पल से मिलता जुलता है, स्लीपर बोलते ही। तो स्लीपर एनिमलक्यूल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पैरामीशियम। मिक्सोट्रॉफिक पोषण, अभी थोड़ी देर पहले ही युगलिना, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जंतु राइजोपोडा और मैस्टिगोफोरा क्लास की योजक कड़ी है? ये थोड़ा सा लीक से हट रहा है क्वेश्चन, हमारी थ्योरी में भी कहीं नहीं आता। इसका आंसर मैस्टिक अमीबा है। ट्रिपेनोसोमा, नॉक्टिलुका, सेरेशियम हो नहीं सकते इसके, क्योंकि ये दोनों तो जैव संदीप्ति उत्पन्न करने वाले जीव हैं, तो ये इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। ट्रिपेनोसोमा एक अंतःपरजीवी है, ये नहीं आएगा। एक मैस्टिक अमीबा ऐसा जंतु है जो इन दोनों के मध्य की योजक कड़ी मान सकते हैं कि राइजोपोडा और मैस्टिगोफोरा का कनेक्टिंग लिंक कौन सा है। तो मैस्टिक अमीबा है, ये हमारे आया नहीं थ्योरी में कहीं भी। ट्रिपेनोसोमा जो मनुष्य में निद्रा रोग फैलाता है, किस क्लास से संबंधित है? ट्रिपेनोसोमा रिलेटेड टू विच क्लास? तो नेचुरल है, फ्लैजिला है इसमें, तो ये कौन से में आ जाएगा? मैस्टिगोफोरा में। ये मैस्टिगोफोरा का जंतु है। फ्लैजिलेट जंतुओं में अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द्विविभाजन यानी द्विविखंडन, बाइनरी फिशन, सरल विभाजन यानी सिंपल डिवीजन जो है, अनुदैर्ध्य द्विविभाजन, अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन इनमें आपको मिलेगा। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है पीछे वाला। ट्रिपेनोसोमा जो मनुष्य में निद्रा रोग फैलाता है, किस क्लास से संबंधित है? स्पोरोजोआ का है नहीं, मैस्टिगोफोरा है इसका। मैस्टिगोफोरा फ्लैजिलेट हैं, इनमें चलन जो है कशाभिकाओं द्वारा है, तो उसके आधार पर ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस जो है वो निद्रा रोग का कारण है, तो मैस्टिगोफोरा का है। कौन सा प्रोटोजोअन जैव प्रदीप्ति दर्शाता है? एक ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। दो हैं, नॉक्टिल्यूका और सेरेशियम, दोनों हैं, दोनों ही आएंगे। लाल टाइड, रेड टाइड प्रोड्यूस करते हैं समुद्र में। जब इनके किनारे पर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पानी में आग लगी हुई है, रेड कलर का चमकता हुआ दिखाई देता है। और उसका कारण है इनमें पाया जाने वाला एक वर्णक जिसका नाम लेमिनीफेरेज करके है। ठीक है, इनमें कंफर्म पूरा नाम ध्यान नहीं है, लेमिनी या ल्यूमिनीफेरेज करके एक वर्णक है, उसकी वजह से इनमें कलर दिखाई देता है। जब संख्या ज़्यादा होती है तब, अकेले होंगे तब नहीं, संख्या ज़्यादा होगी। तो नॉक्टिल्यूका, सेरेशियम, दोनों हमारा आंसर सही है। चागास रोग किस जंतु द्वारा है? चागास डिजीज, ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई गैम्बियन से निद्रा रोग है। ये सब, ये चीज़ थोड़ी सी क्या है, मैंने आपको कल एक नोट लिखवाया है, याद करो, एक नोट लिखवाया था कल। नहीं, इसमें एक नोट में देखो मैंने कई पॉइंट्स लिखवाए थे। कुछ जंतु इसके कवच वाले हैं, कुछ जैव संदीप्ति उत्पन्न करते हैं, कुछ अंतःपरजीवी हैं, कुछ सहजीवी हैं, कुछ सहभोजी हैं। तो मैंने उसके लिए कहा था इसकी एक लिस्ट है, तो वो लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, आपके ये सारे सॉल्व हो जाएंगे, उसमें सब आ जाएंगे उसमें। हाँ, कोई बात नहीं। चागास डिजीज एक्चुअली में ये यहाँ इंडिया में तो है नहीं, आउट ऑफ इंडिया में ये है इसका रीज़न।
तो इसकी ज़्यादा डिटेल हमारे पास है ही नहीं। ये ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई के संक्रमण के कारण है। लक्षण अभी नहीं मुझे पता, मैं नहीं जानता इस चीज़ में। मादा में वेजाइनिटिस या ल्यूक्योरिया, श्वेत प्रदर जिसको बोलते हैं, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस आ जाएगा इसका। घंटिक जंतु व्रंतयुक्त वॉर्टिसेला, निक्टोथीरस है नहीं, आकृति इसकी घंटी के समान होती है। एक मिनट, मैंने आपको एक कहा है कि ऐसे जो पॉइंट है, कल मैंने नोट्स लिखवाया था ना, नोट इसीलिए लिखवाया है क्योंकि वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो मेरे को बना के देनी पड़ेगी आपको। ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सारी की सारी इकट्ठी करके आपको दे दूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 या 3 या 4 या 5 बता पाऊँगा, लेकिन अगर मैं सभी किताबों में से और सब में से इकट्ठे करके लाऊंगा तो फिर एक लंबी लिस्ट आएगी। अब वो लिस्ट दे दूंगा तो फिर वो तो कहीं भी कवर करेगी। कोई सा भी पेपर ले लो, फिर कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं आती फिर, तो उसकी टेंशन मत करो। हाँ, वो तो अभी से जाएंगे कि पढ़े नहीं ना अभी हमने। ये वाला पॉइंट हमारा छूटा हुआ है अभी उसमें। अंत्य परजीवी जंतु को जिसमें गमन के अंगक अभाव, जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट है, वो तो स्पोरोजोआ में आएगा। कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? टिटनस है नहीं, बैक्टीरिया से, टाइफाइड है नहीं, पीला ज्वर है नहीं, मलेरिया है। किसका कारण? मलेरिया का कारण क्या है? प्लाज्मोडियम। हाँ, बस मोस्ट कॉमन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ये भी एक प्रकार का अंत्यपरजीवी है जो हमारे रक्त और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पाया जाता है। ये चौथा ऑप्शन आएगा हमारा सही। ब्लड में भी है और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी है। मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, फिर मस्तिष्क ज्वर उत्पन्न करता है, व्यक्ति को बेचैनी होने लगती है, उल्टी आने की, चक्कर आने की, इस प्रकार के शिकायत होती हैं, तो वो उसका रीज़न है। कुछ प्रोटोजोआ में पाया जाने वाला पैरामीशियम से रिलेटेड है। पैरामीशियम का जो मुख होता है वो साइटोस्टोम कहलाता है। ये साइटोस्टोम में, साइटोफेरिंक्स से नहीं सकता, साइटोस्टोम है। प्रोस्टोमियम, केचुए में प्रोस्टोमियम, प्रोस्टोमियम बोलते हैं, ठीक है। निम्न में से सुमेलित सुटेबल फॉर्म बतानी है। इसमें से आपको चलन के ऊपर है, देखो, सीलिया, फ्लैजिला, सीडोपोडिया, चलन अंगों के आधार पर है, लोकोमोटरी ऑर्गन। अमीबा में कूटपाद बनते हैं यानी सीडोपोडिया बनते हैं। युगलिना में सीलिया द्वारा गमन होता ही नहीं है क्योंकि ये तो फ्लैजिला है इसमें। तो प्लाज्मोडियम अंत्यपरजीवी है तो गमनांग एब्सेंट है, लोकोमोटरी ऑर्गन तो इसमें एब्सेंट है। पैरामीशियम में सीलिया पाए जाते हैं, फ्लैजिला तो होता नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा? तू कहाँ जा रहा है? ये लो, ओके। कौन सा युग्म 2 लक्षणों के लिए सुमेलित है? 2 कैरेक्टर सही बताने इसमें से। अमीबा, संकुचनशील रिक्तिका व कूटपाद बताई थी कल परसों। संकुचनशील रिक्तिका, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो परासरण नियमन का कार्य कर रही थी। कूटपाद अभी सीडोपोडिया आया। पैरामीशियम में सीलिया पाए जाते हैं। साइक्लोसिस, इसका जो जीव द्रव्य होता है वो चक्कर लगाता रहता है रिक्तिकाओं के चारों ओर, रोटेट होता रहता है, तो उस मूवमेंट को साइक्लोसिस कहते हैं। ट्रिपेनोसोमा द्विपोषदीय, यानी कि इसका जो जीवन चक्र है वो 2 परपोषियों में पूर्ण होता है, तो इसलिए इसको द्विपोषदीय का और फ्लैजिला गमनांग के रूप में पाए जाते हैं। तो नेचुरल है हमारा चौथा ऑप्शन सही आएगा। चौथा ऑप्शन आपका इसमें